झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। मौलाना कलीम सिद्दीकी यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ जमियत उलमा हिंदच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन। मौलाना कलीम सिद्दीकी यांना कोणतेही पुरावे नसताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी उत्तर प्रदेशचे विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अटक केल्याच्या निषेधार्थ जमियत उलमा हिंदच्या वतीने जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना भेटून निवेदन देण्यात आले। या प्रसंगी जमियत उलमा हिंदचे जिल्हाध्यक्ष इर्शादुल्ला मखदूमी, अहमदनगर शहराध्यक्ष शफीक कासमी, सेक्रेटरी आमिर सय्यद, मौलाना शहबाज, मुफ्ती अल्ताफ, खलील सय्यद, निसार बागवान, अल्ताफ सय्यद, वसीम भाई, आईबी शाह, निसार बागवान, शफी बाबा असे अनेक मान्यवर उपस्थित होते। झिरो न्यूज़ बोलताना आज इस वक्त हम जमियत उलमा हिंद अहमदनगर, इसी के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद, वहदत इस्लामी हिंद अहमदनगर और अहमदनगर की तमामी मुस्लिम संगठन और इसके अलावा हमारे अहमदनगर के जितने ग्लोबल विश्व मानवाधिकार के बहुत सारे यहाँ पर जिम्मेदार, अहमदनगर शहर के तमामी मुस्लिम लीडरान यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त में हम कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनको ATS ने 21 तारीख को उठाया है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उठाया, हम उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि बग़ैर कोई सबूत के और बग़ैर किसी की कंप्लेंट के उनको उठाया गया। पूरे हिंदुस्तान में उसका निषेध हो रहा है और उसका ज़बरदस्त पुरज़ोर अल्फाज में एहतजाज हो रहा है। उसी तरह हम लोग भी अहमदनगर में कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए और उसका भरपूर निषेध करने के लिए आए कि मौलाना कलीम साहब पर जिस तरह यूपी में सिर्फ मौलाना कलीम भी है, इसके अलावा भी उमर गौतम साहब है, इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए और शक की बुनियाद पर जो मुस्लिम उलमा को टारगेट किया जा रहा है, हम उसकी भरपूर अल्फाज में जो निषेध करते हैं, उसका कंडम करते हैं। हम सब मिलकर करते हैं भाई साहब। तो हम कलेक्टर साहब को वही निवेदन देने के लिए आए कि फ़ौरन जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए। आज हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। हर तरफ जो है हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उलमा को जो टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट करना बंद कर दे। और इस वक्त में जो यूपी के इलेक्शन सर पर हैं और बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए बीजेपी की तरफ से और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये मौलाना का जो मुद्दा उठाया गया, कोई एलिगेशन अब तक जो है साबित नहीं हुए हैं, सिर्फ जो है शक की बुनियाद पर उठाया गया। तो हम इसका भरपूर जो निषेध करते हैं। पूरे अहमदनगर की तरफ से तमाम जमातें, उसमें हर एक मुस्लिम जमात यहाँ पर मौजूद है, उसके नुमाइंदे मौजूद हैं और हम इसका भरपूर और पुरजोर अल्फाज में निषेध करते हैं। तो क्या यूपी की इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से ये बीजेपी का एजेंडा ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एजेंडा लगता है। जैसे कि दो मुद्दे इस वक्त में हम लोगों को देखने में आ रहा है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही देख रहा है। अभी गुजरात में जो हीरोइन का मामला आया, उसको दबाने के लिए भी ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला बहुत पुरजोर अल्फाज में उठाया गया है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो आरोप लगे हैं, वो आरोप ऐसे आरोप लगाए जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे, जबकि अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट आपके ख़िलाफ़ नहीं आई है। तो ये सारी अभी तहकीक चल रही है। हमें हिंदुस्तान की अदालत पर पूरा भरोसा है कि मौलाना पर जो इल्ज़ामात लगाए गए इंशाअल्लाह वो बिल्कुल बेबुनियाद है और वो बिल्कुल झूठे साबित हो गए इंशाअल्लाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी के अलावा ATS ने कल नागपुर से भी 3 मौलाना को अरेस्ट किया है। अलग अलग जगह से अरेस्ट हो रहे हैं जिस तरीके से उलमा लोग हैं, तो उसके बारे में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी यही होगा हमारा कि पूरे हिंदुस्तान से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसका भरपूर जो है एहतजाज कर रही है। पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। हर एक कलेक्टर ऑफिस में, हर एक तहसील ऑफिस में जो है मेमोरेंडम देकर इसका जो निषेध किया जा रहा है। आज हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू की नाजायज़ हिरासत के उन्वान पर, जिनको यूपी ATS ने जुल्मन व जबरन गलत इल्ज़ामात लगा कर के वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, धर्मांतर करते हैं, जो उन पर जबर करके उनको कैद किया है, उसके ख़िलाफ़, उनकी रिहाई के लिए, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उनको छुटकारे के लिए, उनके इंसाफ मांगने के लिए हम कलेक्टर साहब के ज़रिए से हमने राष्ट्रपति महोदय और जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के नाम और हुक्काम के नाम पर एक मेमोरेंडम दिया। उसमें हमने मुतालबा किया कि
मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक अजीम इस्लामी स्कॉलर हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं। उनके पूरे मुल्क और बैरून मुल्क खिदमात है। हमने ये मुतालबा किया कि अगर एक भी कोई गैर मुस्लिम मीडिया पर आकर ये गवाही दे दे कि मौलाना ने जुल्मन या किसी को जबर से उसको किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया, तो हम यकीन करेंगे। तो ये कोई बात ही नहीं है बिला वजह का एक इशू बना के मुसलमानों को हिरासा करने की। यूपी गवर्नमेंट खुसूसन बीजेपी गवर्नमेंट का ये एक इल्ज़ाम है मुसलमानों को हिरासा करने के लिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा निषेध करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं अगर मौलाना की जल्द अज जल्द रिहाई नहीं हुई तो जमीयत उलमा और सारी तंजीमें इसके साथ पूरे मुल्क के मुसलमानों की तंजीमें और सेकुलर तंजीमें सड़कों पर आकर मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज करेगी। जब तक मौलाना की रिहाई नहीं होती तब तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। जीरो न्यूज़ ब्यूरो, अहमदनगर।